नमस्कार। मिथुन राशि पर विशेष रूप से कुछ ग्रहों का जो बदलाव हुआ है उन पर विशेष चर्चा करेंगे। कौन कौन से बदलाव हैं ये तथा आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, सूर्य और चंद्रमा एवं मंगल की स्थिति क्या है, बृहस्पति आपके द्वादश भाव में तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और केंद्र में चल रहे राहु और केतु के संयोग को किस प्रकार देखा जाए जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में है। अब हम आपको साफ साफ ये बताना चाहेंगे, ये वीडियो सिर्फ मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए है जिनके नक्षत्र मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है। यानी कि मृगशिर नक्षत्र के बाद के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, टोटल 9 है। जिनकी अंग्रेजी के हिसाब से राशि है वो कृपया अपनी राशि को इस राशि के साथ, इस लगन के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा मई जून जुलाई में जन्म है तो मेरा जैमिनी राशि है, ये अंग्रेजी हिसाब से। हमारा उससे कोई मतलब नहीं। ये वैदिक साइंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भारतीय सनातन पद्धति में ज्योतिष के जो नियम और सिद्धांत पंचांग के अनुसार दिए हैं उनके अनुसार ये गोचर हम बोल रहे हैं। उसके बाद भी आप अगर कमेंट करके पूछते हैं तो अपना और मेरा समय खराब करते हैं, हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों का एक एक घर को हम सेलेक्ट करेंगे। मिथुन लग्न का स्वामी इस समय बुधादित्य योग बनाकर आपके पंचम भाव में बैठा है। बुधादित्य योग अच्छा योग है, अच्छी पर्सनालिटी बनाता, आपकी वाक शक्ति, चातुर्य का के साथ साथ डायनेमिक पर्सनालिटी। आप लोग बहुत भोले होते हैं, सरल होते हैं, सबकी बात मानते हैं। यही कंफ्यूजन बना रहता है कि मैं डिसीजन कैसे लूं। कई बार कंफ्यूजन के कारण रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। एक सरलता से आपको जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जॉब के अंदर किसी के मातहत, किसी के नीचे काम करना पड़ता है और वो हैबिचुअल हो जाते हैं, यूज टू। चलो ठीक है भाई, हमें तो काम करना है, हम काम करेंगे, लेकिन क्विक एक्शनेबल होना चाहिए। आपको तुरंत डिसीजन लेने की आदत डालनी चाहिए और अपने आपके वजन पर, जिन जिन मिथुन राशि मिथुन लग्न का वजन अगर बढ़ रहा है, इट मे बी कॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम, सो कंट्रोल योर सेल्फ, रिड्यूस योर वेट। अपने वजन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली कोई भी वस्तुएं हानिकारक होंगी। अभी जो त्योहारों का सीजन है इसमें खास तौर से आपको अपनी लाइफ स्टाइल और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में केतु है, पंचम भाव में सूर्य है। साथ ही साथ कुछ लोग आपको, षड्यंत्रकारी लोग उकसाएंगे, पिन करेंगे कि आप बोले, आपको गुस्सा आए, आपको झगड़ा शुरू हो जाए। आपको नियंत्रण करना अपने ऊपर। कारण क्या है? द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी स्थान पर नीच राशि में बैठे हुए मंगल के कारण आपके मुखारविंद से कोई शब्द, जबान फिसलना, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं ना, ये जबान फिसल गई, नहीं। शब्दों का ठीक से चयन करना, अच्छे शब्द, अच्छा व्यवहार, ज्यूरिस्प्रूडेंस मैटर, हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, सबके साथ व्यवहार अच्छा करना। ये कारण अगर ये नहीं किया आपने, इट मे बी कॉज ऑफ एनी डिस्प्यूट। आपको अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। पहले से ही चतुर्थ भाव में राहु और केतु चल रहे हैं, तो जिस प्लेस पर आप रह रहे हैं
वहां से डिस्प्लेस होना पड़ सकता है। माता के लिए कष्ट, और डिस्प्लेस शब्द को यहां मैं जोड़ना चाहूंगा इस बात से भी, जिनकी कुंडली में अच्छे ग्रह चल रहे हैं, शनि और मंगल, बृहस्पति, अच्छे अच्छे ग्रह चल रहे हैं, उनकी दशा चल रही है। क्योंकि ज्यादातर बृहस्पति और शनि और बुध और शुक्र की महादशा चल रही होगी। केतु, जिनकी केतु की है, उनका चतुर्थ भाव इस समय कष्टकारक है। माता के लिए कष्ट, मकान के लिए कष्ट, पशु के लिए खरगोश, कबूतर, मछली, जो घर में छोटे छोटे, कोई आपने अगर पेट होगा आपका, जिनको जंतुओं से प्रेम है, पशुओं से प्रेम है, उनको किसी भी उनके जीव जंतु को इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम के कारण हानि होगी। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं हम कि चतुर्थ भाव को जो पहले प्रॉब्लम थी उतनी नहीं है। कारण क्या है? बृहस्पति गोचर में रक्षक बन करके आया हुआ है। फिर भी कुछ लोगों को जिनका चतुर्थ भाव पाप ग्रह से दृष्ट या युक्त या प्रभावित या प्रताड़ित है या पीड़ित है, तो कष्ट तो देगा। तो ग्रहों को रोकना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम केवल इनका विश्लेषण मात्र आपके समक्ष उल्लेख करते हैं। बाकी सब करने वाला भगवान है और आपका भाग्य आपका साथ देता है। अब हम नई बात, नया समीकरण यहां बताना चाहेंगे कि आप पंचम भाव में नीच राशि में सूर्य, संतान भाव है, वहां पर मंगल की नीच राशि में बैठे हुए मंगल की सप्तम भाव पर नहीं अपितु तुला राशि, पंचम भाव पर दृष्टि है। तुला राशि, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए दोबारा क्लियर करता हूं इस बात को, कुछ लोगों की समझ में नहीं आई होगी। चतुर्थ भाव में केतु है और आपके दूसरे भाव में चल रहे गोचर में मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जहां शुक्र है, और उस पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन पंचम भाव का स्वामी छठे है शुक्र, सुख का कारक है, छठे भाव में ज्यादा हानि नहीं करता, यद्यपि उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। शुभ प्रभाव है। सप्तम भाव आपका इस समय षडाष्टक योग बना रहा है, किससे? मंगल के साथ, यानी कि वहां से अष्टम भाव मंगल और छठे भाव हुआ आपका बृहस्पति, यानी कि मिथुन लगन, मिथुन राशि के राइट में बृहस्पति, लेफ्ट में मंगल नीच राशि में आज की पोजीशन में है, और पंचम में नीच राशि में सूर्य। लेकिन सारे के सारे ग्रहों के साइड इफेक्ट को दरकिनार करते हुए अकेले शनि देव आपके भाग्य भाव में हैं। भाग्य भाव में है, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं। लेकिन साथ ही साथ सृष्टि के अंदर इस समय जो मंगल का और शनि का षडाष्टक योग है और नीच राशि में सूर्य भी है, ये क्या करते हैं? मिथुन राशि के लिए अच्छे परिणाम नहीं देते। कारण क्या है? वैसे ही मंगल और शनि का षडाष्टक योग पूरे विश्व में जब से संसार बना है तब से, और जब तक इस सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, मंगल शनि के कारण भयभीत लोगों को इस प्रकार की घटनाओं से रूबरू होना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, कहीं विवाद, कहीं भूमि से संबंधित झगड़े, कहीं राष्ट्राध्यक्षों के बीच में परस्पर विघटनकारी बातें, द्वेष, बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच में तनातनी तथा विस्फोटक स्थिति, मिसाइलों से हमले, और कहीं कहीं मिसाइलें कौन सी हैं? शब्दों के बाण। तो ये जो स्थिति है मिथुन के लिए इसलिए खराब है क्योंकि मिथुन के मुख से शब्दों के जो बाण हैं वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।